बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलाता खुश और आबाद रखे। 2 दिन नाज़रीन मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आप लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया और 2 दिन में यूट्यूब पर क्या चलता रहा वो भी मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं जब आउट होता हूँ तो फिर टोटली आउट होता हूँ। मतलब जब मैं आउट होता हूँ इसका मतलब ये होता है कि मैं ना तो कुछ देख पा रहा हूँ और ना ही कुछ कर पा रहा हूँ। मतलब ना तो मैं कुछ जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं ना ही वो उनमें से कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ शूट करके अपलोड कर पा रहा हूँ। अगर मतलब मेरे पास चीज़ें देखने का टाइम होगा, रिसर्च करने का टाइम होगा, तो फिर डेफिनेटली मैं एक शूट करके अपलोड भी कर दूँगा। मतलब फिर अपलोड ही तो करना है। अगर मतलब मैंने रिसर्च कर ली है, अगर चीज़ें देखनी है तो फिर क्या कितनी देर लगनी है, 10-15 मिनट का शूट होगा और 10-15 मिनट या 20 मिनट उसको अपलोड करने में लगते हैं, तो इतना ही टाइम लगता है। तो मैं जब आउट होता हूँ फिर टोटल ही आउट होता हूँ, ना तो देख पा रहा होता हूँ कि चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या मामला चल रहे हैं, और ना ही फिर मैं अपलोड कर पा रहा होता हूँ। ठीक है, तो बस 2 दिन में जो है मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि मैं नहीं कोई भी चीज़ देख पाया और ना ही मैं कोई अपलोड कर पाया, तो उस वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। बाकी जो है वो हाँ परसों जो आई थिंक हाँ परसों ही स्क्रीनशॉट्स मुझे मिले थे, जो कि अनवर चाचा ने अपनी वीडियो में कहा कि भाई मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ रसीदें हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे एडिटिंग के साथ नहीं लगाना आता, और बाकी जो भी आप लोगों में से मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा मैं उसको दे दूंगा। तो आई थिंक शायद वर्दा सिस्टर ने कांटेक्ट करके उनसे ली या वट एवर, जिन्होंने भी किसी व्यूवर ने कांटेक्ट करके उनसे ली और फिर वर्दा सिस्टर तक पहुँच गई, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर लगा दी, तो वो मुझे मिले थे। ठीक है, अब जो है वो मैं उस पर थोड़ी सी जो है मैं अपना एनालिसिस, अपना तज्जिया मैं उस पर देना चाहूँगा। बाकी उससे हटके जो इस वक्त करंटली चीज़ें चल रही हैं उस पर भी मैं लाजमी बात करूँगा आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले उस तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेवक्त तज्जिए बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ, जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी लाजिम मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद लाइक अभी कर दें। अभी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जब उससे मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई लॉस होने वाला है। हाँ, कमेंट आप बाद में कीजिएगा जब आप सारी बातें तसल्ली से सुन लेंगे। ठीक है, खैर आजम, ये जो टोटल तस्वीरें हैं, जो मतलब टोटल जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो कि मेरे इल्म में हैं, जो कि मैंने तस्वीर देखी हैं, ठीक है, वो हैं जी 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन हैं उन इमेजेस में। ठीक है, उनमें से जो एक ट्रांजैक्शन है वो जी नाज़रीन 2200 रियाल की, मतलब 2200 रियाल की, एक है जी 3701 रियाल की, एक है 6081 रियाल की या 6080 रियाल की है। ठीक है, एक है जी 4587 रियाल की, एक है 975 रियाल की। ये टोटल बनते हैं नाज़रीन 17,543 रियाल, 17,543 रियाल, मतलब इतना ही मेरे ख्याल से खर्चा आता है, मतलब इसके राउंड अबाउट। ये चाचे हाजी गुलाम मोहम्मद का ये ज़्यादा नॉर्मली 12-13 हज़ार होता है, इनका ज़्यादा इनके जो वो जुर्मानों की वजह से जो इन्होंने रोड के जो किए हुए थे, मतलब इन्होंने कानून तोड़े हुए थे, मतलब उस तरह के जुर्माने हो गए, या फिर जो लेट फीस इकामा वगैरह की वजह से इनके शायद इस वजह से ज़्यादा है। नॉर्मली 12-13 हज़ार 15 हज़ार की रेंज में होता है। ठीक है, इनका 17,543 सऊदी रियाल बन रहा है। ठीक है, और ये इस वक्त जो सऊदी रियाल का रेट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो 74.778 रुपये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है सऊदी रियाल का रेट। और ये टोटल अमाउंट बनती है नाज़रीन 13,11,897 रुपये। जो मैंने ट्रांजेक्शन्स देखी हैं उन ट्रांजेक्शन के मुताबिक ये अमाउंट बन रही है नाज़रीन 13,11,897। असल में इशू क्या है जो मैं जानता हूँ, मतलब मैं चूँकि इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, बस दरमियान में 2 दिन में गायब रहा हूँ, 2 दिन क्या क्या चलता रहा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं फॉलो कर रहा हूँ इस केस को बहुत पहले से। असगर ने अपनी कम्युनिटी लगाई और उसने कहा जी 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, जो कि अब्बा के मतलब उसका जो अब्बा है, अब्बा के और अम्मा के इकामा वगैरह के मामले में जो खर्च हुआ है, वो भी सैफुल्ला भाई ने जो है वो लेकर हमसे पैसे लेकर 8 लाख रुपए वो काम किया है, तो उस पर वो उछल रहे हैं। तो उसने अपनी कम्युनिटी में बात की थी, वहाँ से असल में मसला शुरू हुआ कि ये बात 8 लाख रुपए की है। फिर बाद में जो चीज़ें सामने वो ये थी कि असल में उसने ये बताया कि नजमा ने 8 लाख रुपया साजिद को दिया था, साजिद ने वो 8 लाख रुपया सैफुल्ला भाई को भेजा है। ठीक, मतलब उसने इस तरह करके बात बताई थी। चीज़ें सामने आना शुरू हुई, लोगों ने रिसर्च करना शुरू की। ठीक है, तो पता चला कि नजमा ने असल में 8 लाख नहीं दिया था, नजमा ने 2,24,000 रुपया दिया था। ठीक है, 2,24,000 रुपये का।
अब जो है वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। दिया नजमा ने 2,24,000 था, ठीक है। आगे जो भेजा साजिद वालों ने, सितारा वालों ने, वो 13,11,000 रुपया है जो भेजा और जो वहाँ पर खर्चा आया, ठीक है, 13,11,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि देखिए साजिद ने उस रात फ़ोन करके सैफुल्लाह भाई को कहा था कि अब्बे को कल के कल यहाँ होना चाहिए, खर्चा जितना भी आता है आप उसकी फिक्र नहीं करो। एक चीज़, जब सितारा वहाँ पर गई, वहाँ पर हाजी चाचू के भी जो एक्सपेंस जो उनकी जुर्माने वगैरह थी वो सितारा पे करके आई थी। ये बात सैफुल्लाह भाई ने सज्जाद की डेथ से पहले बताई थी कमेंट करके, ठीक है। मतलब जब सितारा वहाँ पर गई तब वहाँ पर भी खर्चा करके आई थी। फिर जब हाजी चाचू वापस पाकिस्तान आए उस वक्त जो साजिद भाई ने पैसे भेजे वो अलग थे, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये दो अलग अलग, अभी ये जो सबूत आप लोगों के पास आए हैं ना, जो रसीदियाँ ये कम है, ठीक है। मुझे ज़्यादा खबर नहीं है, थोड़ी थोड़ी खबर है कि इस वक्त जो इशू चल रहे हैं, मतलब आज मैं एक हेटर की वीडियो भी देख रहा था, स्टार्ट में उसने जो सपोर्टर्स को, मतलब सपोर्टर्स क्या कहें, मतलब हम लोगों को धोना शुरू कर दिया। देखिए मैं किसी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कहूँगा कि मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मैं सच का सपोर्टर हूँ, ठीक है। मुझे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरी सच्चाई की वजह से जुड़े हैं और मेरे जो है वो इल्म और फहम की वजह से जुड़े हैं। मतलब मैं जो बात करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तहकीक करके करता हूँ, ठीक है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सच का सपोर्टर हूँ। मुझे सच नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर चीज़ों को ना गड्ढमड्ढ किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। अभी मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखें, मैं एक हेटर की वीडियो देख रहा था, वो हम लोगों को ये कहकर धुलाई कर रही थी हमारी कि पोर्टर्स कहते हैं ना, पोर्टर्स कहते हैं कि 30 लाख का खर्चा हुआ है, जबकि मैं कहती हूँ कि 13 लाख का खर्चा हुआ है। तो बीबी बात दरअसल ये है कि ये जो रसीदें आपको शो हो रही है ना, ये रसीदें 13 लाख की हैं, ठीक है। हकीकतन में खर्चा 30 से 35 लाख से भी ज़्यादा का जा बनता है। ये वो रसीदें हैं जो साजिद ने जब पैसे भेजे हाजी चाचा की सारे मामला क्लियर करने के, साजिद ने जो पैसे भेजे वहाँ पर, ठीक है, और सैफुल्लाह भाई ने वो खर्चे किए, ये उस चीज़ की रसीदें हैं। जो खर्चे वहाँ पर सितारा जाके करके आई थी जब वो उम्रा करने के लिए गई थी, ठीक है, और अम्मा अब्बा वहाँ पर थे, अम्मा के मामला करने के लिए 5 से 7 दिन वहाँ पर सितारा भागदौड़ करती रही, बल्कि इससे भी ज़्यादा रही, सितारा वहाँ पर भागदौड़ करती रही है। अब मुझे एक सीधी सी बात बताएं, पैसे देने थे सितारा और साजिद वालों ने, सितारा खुद वहाँ पर मौजूद है, बेशक भागदौड़ सैफुल्लाह भाई के साथ हो रही है। जब सितारा वहाँ पर खुद मौजूद है, पैसे सितारा वालों ने देने, तो वहाँ पर सैफुल्लाह भाई थोड़ी पैसे देंगे अगर कहीं पर कोई खर्चा करना पड़ता है, ज़हरा सितारा वालों ने देने हैं। तो जब सितारा वहाँ पर पैसे पे करके आई है तो सितारा ने तो कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर किए, सितारा ने कोई रसीदें शेयर नहीं की। भाई 50% से भी ज़्यादा का खर्चा सितारा वहाँ पर कराई थी। सितारा ने ये बात खुद बताई थी कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, थोड़े दिनों का वो काम है, वो सैफुल्लाह भाई कंप्लीट करवा देंगे, अम्मा वापस आ जाएगी, ठीक है। जो मतलब अगर हम जो है अम्मा के और अब्बा के दोनों के ये जो लीगल मामला थे वहाँ पर सऊदीया में, अगर हम सारे मामला को 100% देखें, 50% काम सितारा कराई थी, मतलब अम्मा के सारे मामला, और 50% बाकी वापस रहते थे जो बाकी बाद में सैफुल्लाह भाई ने किए, ठीक है। तो भाई ये जो 13 लाख रुपया आपको नजर आ रहा है ना, ये जो रसीदें मिली हैं, ये वो 50% अखराजात हैं जो सैफुल्लाह भाई ने वहाँ पर किए हाजी चाचों के लिए, ठीक है। बाकी की जो 50% सितारा वहाँ पर करके आई है वो अभी तक किसी खाते में आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया, किसी ने कुछ जो है वो कोई सबूत दिखाए नहीं है, समझ लगी। तो ये खर्चा कुल मिलाकर तो 30-35 लाख से अबाव जा बनता है, ठीक है। मैं अब जो बात कर रहा था कि इतने खर्चा आता है, वो जो वो हाजी चाचू का बता रहा हूँ, हाजी चाचू ने जो बहुत सारे जो रूल्स भी तोड़े हुए थे, तो उनके अब लेट फीस के अलग रूल हैं, कफील अलग नाराज कर रहा है। ज़रा भाई जिसका आप अमाल है ना, जिस कफील के आप अमाल हैं, ये बात जो सऊदी में जो लोग रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। कफील अपने अमाल क्यों रखता है? सऊदियों को जो अमाल रखने का, अमाल मतलब होता है जो इस तरह के लोग वीज़े देने का, किस चीज़ के लिए देती है सऊदी गवर्नमेंट? इसलिए देती है ताकि वो लोग पैसा कमा पाएँ, वो अपने वीज़े पर, अपनी जिम्मेदारी पर बाहर से लोगों को मंगवा कर यहाँ पर सऊदी अरब में काम दे सकें और ये उनसे पैसे कमा पाएँ। हर कफील अपने अमाल से पैसे लेता है। कफील अगर नाराज़ है, कफील को मनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मनी, पैसा। तो अगर बाबे का कफील नाराज़ था तो वो किस चीज़ से माना होगा? भाई मिन्नत तरले से, इंसानियत, वो सारी चीज़ें वही, वो तो मंगवाते ही पैसे के लिए हैं। वो ये मिन्नत तरला इस तरह की चीज़ों से वो नहीं मानते, वो सिर्फ पैसे को देखते हैं, पैसे को जानते हैं, पैसे से ही मानते हैं, तो पैसे से ही माना होगा ना। तो मैं सिर्फ ये बाबे का जो बता रहा था कि 12-13 जो वो ये 12-13 हज़ार या फिर 14 हज़ार खर्चा, ये लीगल मामला का है। बाकी के जो रूल्स तोड़े हुए हैं या कफील के मामला ख़राब हुए हैं, इधर उधर भाग दौड़ में जो सारे लगने, बाकी ये सारे अलग से ऐड होंगे, समझ लगी अब? ठीक है। तो बात ये है कि ये 13 लाख जो आप लोगों को पता है, ये
वो चीज़ें हैं जो आपको पता चल गई हैं, जो पब्लिक में आ गई हैं। चीज़ें इससे हटकर भी हैं। ये सारा भाषण देने का मकसद सिर्फ ये था कि चीज़ें इससे हटकर भी हैं। सिर्फ यहीं तक ना देखिए, सितारों से आगे आसमान अभी और भी है ठीक है, ये वो सितारे जो आपने देख रहे, इससे आगे जहाँ और भी हैं भाई, और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस इशू से हटके भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ मैंने देखी है, एक चीज़ मैंने नोट की है, हवाएं जो है वो अब थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गई हैं। जिस तरह की बातें अभी इनके ख़ानदान के लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ें निकाल बाहर रखेंगे, अभी बहुत कुछ उगलेंगे। ठीक है, अभी डीडी की सुन लो, फर्ज किया डीडी साहब फरमाते हैं, डीडी साहब मैं नहीं कहूँगा, मैं इसको दगड़ दल्ला कहूँगा, ये बेगैरत इंसान है। दगड़ दल्ला कहता है कि नजमा ने कहा कि डीडी मुझे नज्जो बोलता है, जबकि मैं इसके मामू की वाइफ हूँ, ये थोड़ा इज्जत से भी बोल सकता है। कहते कि मैं अच्छा खैर, आगे कहता है कि जब आपने 1.5 मतलब जब आपने 1.5 साल से हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखा, तो फिर हम आपको किस हिसाब से रिस्पेक्ट दें। मुझे एक बात बता डीडी दगड़ दले, क्या मैं देखिए फर्स्ट मैं आगे जाने से पहले यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, मैं कहता नजमा की सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं करूँगा यहाँ पर इस वीडियो में या फिर आगे आने वाली वीडियोस में जहाँ जहाँ मुझे नजमा गलत नजर आएगी मैं उसको गलत कहूँगा, समझ लगी। खैर मुझे एक बात बता, क्या नजमा तुम्हारी मामी है या नहीं है? क्या ये 1.5 साल डिसाइड करेगा कि नजमा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है या नहीं है? मतलब तुम देखिए, इंसानों में और जानवरों में फ़र्क किस चीज़ का है? इंसान रिश्ते बनाता है, जानवर रिश्ते नहीं बनाता। ठीक है, इंसान रिश्तों का एहतराम करता है, जानवर रिश्तों का एहतराम नहीं करता। मतलब उनके लिए माँ बहन कोई मैटर नहीं करती, ठीक है, इंसानों के लिए करती है। तो मुझे एक बात बता, अगर 1.5 साल से उसने जो तुम्हारे साथ, तुम लोगों के आपस में ताल्लुका ठीक नहीं है, तो क्या तुम्हारा मामी वाला रिश्ता ख़त्म हो गया? क्या वो तुम्हारे मामू फारूक की बीवी नहीं है? अगर तुम्हारा मामू फारूक तुम लोगों के साथ उसके मामला ठीक नहीं है, तो क्या वो तुम्हारी माँ का भाई भी नहीं रहा? क्या वो खून के रिश्ते भी खत्म हो गए क्या गधे? मतलब तुम जो बेवकूफ़ जाहिल हो, ये इस बात का तो मुझे पता है, लेकिन तुम अकल के अंधे हो, इस बात का मुझे आज पता चला है। मतलब तुम अपने दिमाग से नहीं सोचते, इस बात का मुझे आज पता चला है। तुम जाहिल हो, बेवकूफ़ हो, अकल पागल हो, डफर हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। मतलब ये क्या बात है, तुम्हारा रिश्ता ये 1.5 साल से, अगर तुम्हारी मामी के साथ तुम्हारे मामला ठीक नहीं है, अगर फारूक के साथ तुम्हारे मामला ठीक नहीं है, या वटावर तुम्हारे ख़ानदान में किसी के साथ भी तुम्हारे मामला ठीक नहीं है, फिर भी इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक वो औरत जो तुम्हारे मामू के घर वाली है उसको तुम नज्जो कह के बुलाओ। फिर भी डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हें इस्लाम इजाज़त नहीं देता, गधे। खैर कहता है जी, आपने जो है वो आपने मामू को वरगला कर हमारे खिलाफ कर दिया है, वो अब हमसे बात भी नहीं करता चलो यार, बात पता क्या है, कुछ औरतों को आदत होती है कि जो अक्सर अपने शोहरों को वरगलाती हैं, अपने उनके ख़ानदान वालों के लिए होती है, कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को। लेकिन यार देखिए, मर्द को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे मामू को खुद इतना समझदार होना चाहिए कि उसने किसके साथ रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी, वो खुद फैसला कर पाए। ठीक है, देखिए वो जो उसकी बहन, मतलब मैं सितारा की बात कर रहा हूँ, उसकी बहन सोशल मीडिया पे एक नाउन पर्सनैलिटी है। वो उसके लिए उस वक्त बोलने के लिए आता है जब इशू आकर ख़त्म होकर गुजर भी जाता है, वो उसके लिए उस वक्त बोलने के लिए आता है। मतलब वो बंदा अपने रिश्तों के, मतलब उसकी बहन है, उसकी बीवी है, उसकी दूसरी बहन है, ठीक है, उसके भांजे हैं, ये वो जहाँ पर उसे टाइम पर होना चाहिए वो वहाँ टाइम पर नहीं होता। मैं यहाँ पर उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उसकी लापरवाही की बात कर रहा हूँ कि वो लापरवाह है इन सारी चीज़ों को लेकर। अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे मामू को वरगलाती है या उसको भड़काती है, तुम्हारा मामा का दूध पीता बच्चा है, उसे नहीं पता कि मेरे भांजे हैं, मैंने उनके साथ किस तरह से रखना है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि तुम्हारा मामू तुम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हो, तुम्हारा मामू इस अच्छी तरह से जानता हो कि उसके भांजे किस किरदार के मालिक है, किस नेचर के मालिक है। तो जब मामू खुद जानता हो ना, फिर मामी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद जानता है कि वो कहते हैं ना कि पंजाबी दी नाज़ एक मिसाल है, पंजाबी दी मिसाल है कि घर दे जम्मियां दे दंद नहीं गिनने पैंदे होंगे। जो घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके दांत गिनने की ज़रूरत नहीं होती। तुम उसके भांजे हो, घर में पैदा हुए बच्चे हो ना, तो तुम्हारे दांत गिनने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से जानता है तुम किस किरदार के मालिक हो। तो नजमा के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता उसने तुमसे बोलना या नहीं बोलना।
ये तुम लोगों के अपने किरदार है, अपना किया जरा मामी के सर पे नहीं डालो, ठीक है। मतलब मैं कतन किसी को ये लग रहा हो कि मैं नजमा को सपोर्ट करूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं जो सही है वो मैं बोलूँगा, बेशक वो नजमा के अगेंस्ट जाए या वो डीडी के अगेंस्ट जाए, जो सही है वो मैं बोलूँगा, लाजमी बोलूँगा। खैर, कहता कि जब आपके भाई और भाभी की कम्युनिटी लगा के आपके मुंह पर चपेट मार दी तो आप बार बार जिद करती हैं कि आप सच्ची हैं। इस बात का मैं मेरी पहली 2 वीडियोस में भी इस बात का मैंने इजहार किया। भाई या तो नजमा को कह रहा है, भाई या तो तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारी बात को सेकंड करता है कि हाँ मेरी बहन ठीक कह रही है, तो फिर तो चलो बात समझ में आती थी कि चलो हाँ ठीक है कि तुम्हारा भाई भी इस बात को सेकंड कर रहा है, तो चलो शायद तुम सच्ची हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई भी, मतलब जिसके नाम लेकर तुम कह रही हो कि हाँ जी फलां बंदे ने इतनी बड़ी नेकी की है, वो कह रहा है मैंने की ही नहीं है, तो तुम किस बेस पर इतना शोर इतना वबेला मचा कर बैठे हुए कि हाँ मेरे भाई ने ये नेकी कर दी, मेरे भाई ने नहीं की। भाई या तो तुम्हारे भाई को लोग जानते ना हो, तो फिर तो मतलब फिर तो ये वाला क्लेम करना बनता है कि हाँ मेरे भाई ने नेकी कर दी। आपके भाई को दुनिया वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस किरदार का मालिक है, वो किस पर्सनैलिटी का मालिक है। आया कि वो माफ, भाई वो तो खुद कहता है कि मैं किसी को मोई मक्खी ना छोड़ूं। जो बंदा अपने वालदैन पर खर्च करने को तैयार नहीं है, जो बंदा अपने वालदैन पर खर्च करने को रजामंद नहीं है, एग्री नहीं है, वो बंदा अपने जो ताया के बेटे या फिर ताया का बेटा ही है मेरे ख्याल से, वो अपने ताया के बेटे या फिर अपने कज़न को इतनी बड़ी अमाउंट किस तरह से माफ़ कर सकता है। मतलब बात तो ये सवाल बात सोचने की है ना, ठीक है। तो बात यह है कि जब तुम्हारा भाई जो इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा, डीडी की ये बात ठीक है दगड़दले की, इस बात को एग्री नहीं करता, फिर तुम्हें क्या जो है ज़रूरत पड़ी हुई आकर शोर मचाने की, रोला डालने की, जी मैं सच्ची हूँ मैं सच्ची हूँ। इससे ये वाज़ेह होता है कि जब तुम शायद अपने ही को मंजन, अपने ही को चूरन बेचने पर तुली हो कि नहीं मैंने बस ये करके ही रहना है, मैंने ये बात दुनिया को मनवा के रहना है कि मेरे भाई ने माफ़ किया, हालांकि भाई भी शायद चौका चल रहा हो, ये बात सबको पता। खैर, कहता जी ईद से पहले क्या हुआ और ईद के बाद क्या हुआ मैं कल आकर खुद बताऊंगा, मैं किसी से डरता नहीं। कल क्यों बताना, आज बताओ यार, बताओ कल क्यों बताना, आज बताओ ना भाई। करो अपनी औरतों को नंगा करो, कल क्यों करना, आज करो भाई। तुम लोगों का तो शेवा बन गया है ना, बहुत मज़ा आता है ना तुम लोगों को ये करके, बड़ी तुम लोगों को खुशी महसूस होती है ना अपनी औरतों को नंगा करके। तो कल क्या करना, आज करो, कल भी तो करना ही है ना। तो होना तो करना ही है नंगा, कल करना है, आज कर दो। तुम तो इतने बेगैरत हो जो किसी को नहीं छोड़ा, तुमने अपने खानदान में अपनी बहन को छोड़ा, ना अपनी माँ को छोड़ा, ना मामी को छोड़ा, ना अपनी जो खाला को छोड़ा, तुमने किसी को छोड़ा है। तो कल तो बड़ी दूर है यार, कल किसने देखी है। आज ये वाला काम में निपटा दो, लगे हाथे बैठे तो हो, निपटा दो, जान छुड़ाओ, जो क्या होता है बेगैरत ना हो। आपको आपके मामू और अब्बू अपने घर नहीं आने देते अपने जो करतूतों की वजह से, ये इसके अल्फाज से, अपनी करतूतों की वजह से। मैं यार इस पर क्या कहूँ, देखें बात पता क्या है, मैं नजमा भरजाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ। बड़े ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बड़े हमेशा ठीक हों, बड़े गलत भी हो सकते हैं। अगर मैं डीटी को इस बात पर, दगड़ दल्ले को अगर मैं इस बात पर डांटूंगा कि तुम अपनी मामी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपको भी इस बात पर डांटूंगा कि आपका जो वो आपके वालिद साहब और आपके चाचू हैं, चाचू सरवर की बात कर रहा हूँ, और फिर जो है वो उधर से चाचा अनवर भी, ये आपके बड़े हैं, आप इनका एहतराम किया करें। आप अगर जो है वो आपके इनके साथ कोई मामलात हैं तो उसका बेहतर तरीका यह है कि आप घर जाके बैठ जा करें कि मैं बैठी हूँ, मैं आपकी भतीजी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरा लिहाज करें। देखिए कोई कितना भी बड़े जो कितना भी सख्त हो जाए, इतना भी जालिम कोई नहीं होगा कि आपको जो वो जब आप घर जाएंगे तो आपको धक्के मार के घर से निकाल देंगे, या वो पिघलेंगे नहीं, या वो पसीजेंगे नहीं। तो भाई उनके साथ अपने मामला ठीक करो, अल्लाह को जवाब देना है। ये यूट्यूब ये सारी ज़िंदगी साथ नहीं चल रही, ठीक है। अपने घर जाओ, अपने वालदन के साथ, अपने बड़ों के साथ अपने मामला को ठीक करो, ठीक है ना। खैर, कहता जी आप चाहती हैं आपकी सलमा के साथ भी बनी रहे, सितारा के साथ भी बनी रहे, और आप अच्छी बन जाओ। आप चाहती हैं कि तो ऐसा तो होगा नहीं ऐसा तो होगा नहीं। देखिए आपको एक साइड चूज़ करनी होती है, या आप सही वाली साइड ले लो या गलत वाली साइड ले लो। आप दोनों कश्तियों पर सवार नहीं हो सकते। दोनों कश्तियों पर सवारों के साथ क्या होता है फिर आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो गर्क ही होता है ना, ज़्यादा पानी में गर्क होना है। तो बेहतर यह है कि आप एक कश्ती चूज़ कर लो। मतलब पिछले कुछ अरसे से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने आए हैं, जो हक़ाक़ निकल के सामने हैं, उससे यही ज़ाहिर होता है कि आप बड़ी बाजी के साथ राब्ते में हैं, आप उनके साथ राब्ते में हैं, ठीक है। तो फिर या वो वाली साइड ले लो या ये वाली ले लो, एक साइड आपको लेनी पड़ेगी, या सही वाली साइड ले लो या गलत वाली ले लो, एक साइड आपको चूज़ करना पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। कहते हैं राज हमें भी बहुत पता है, डीडी कहता है, दगड़दला कहता है राज हमें भी बहुत पता है, सिर्फ आपको नहीं पता। हम चुप हैं तो आप भी चुप रहो। ना चुप रहने की क्या ज़रूरत है, मतलब तुम लोग कभी आज तक चुप किए हो? चुप रहने की ज़रूरत ही क्या है भाई, आज तक तो तुम लोगों ने लिहाज नहीं किया।
आज तक तो मतलब तुम्हारे ख़ानदान का कोई एक बंदा ऐसा है जिसको तुम लोगों ने रुस्वाना किया हो सोशल मीडिया पर? जब से तुम लोगों के हाथ में यूट्यूब लगी है, आई एम सॉरी टू से, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, बेशक ज़्यादा तुम लोगों के बड़े भी सुनते हैं मेरी बात को, लेकिन मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन हकीकत मैं बोल के रहूँगा। बेशक चाचा अनवर हो, बेशक जो है वो चाचा गुलाम मोहम्मद हो, बेशक जो है वो तुम हो, बेशक तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ हो, ठीक है, तुम सबके हाथ में जब से यूट्यूब लगी है, बेशक ये नजो, जब से तुम लोगों के हाथ में यूट्यूब लगी है, तुम लोगों ने कोई कसर बाकी छोड़ी है अपने ख़ानदान का नाम दुनिया को बताने में कि हाँ जी हम इस किरदार के मालिक हैं? कोई कसर बाकी छोड़ी है? चाचा अनवर जब सफ़ेद दाढ़ी के साथ आकर लोगों को गालियाँ देता है, वो अपने ख़ानदान की क्या अहमियत बताता है लोगों को, वो अपने ख़ानदान की क्या रिस्पेक्ट देता है। तुम जब एक भांजा होते हुए अपनी मामी को नज्जो नज्जो कह के बुलाते हो और उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने ख़ानदान का कौन सा नाम उजागर करते हो? तुम जब दुश्मनों के पास जाकर, दुश्मनों नहीं कहूँगा मैं, जो अदर साइड के लोग, गैर हेटरों के पास जाकर, जो घटिया लोगों के पास जाकर जब तुम अपनी खाला के अगेंस्ट उनको बात करने पर उकसाते हो, तो तुम दुनिया को कौन सा अच्छा मैसेज देते हो? जो तुम्हारी गंदी गंदी गालियों वाली वॉइसेस लीक होती हैं, तो दुनिया को तुम्हारे ख़ानदान के बारे में कौन सा अच्छा मैसेज जाता है? तो अच्छा मैसेज तो तुम लोग पहले दुनिया को नहीं दे रहे, पहले भी तुम लोगों ने कोई कम नहीं किया हुआ, तो अब जो है वो राज छुपा कर रखने का क्या फ़ायदा? पहले ही नंगा है, जो पहले नंगे हो तो अब और क्या नंगा होना? फिर बता दो, फिर खुल के बता दो, चलो 4 व्यूज़ तो आ जाएंगे ना भाई, गिरे हुए चैनल तो उठ जाएंगे ना, चलो मतलब ये तो फ़ायदा हो जाएगा ना। वैसे ही पहले जो इज्जत का तो क्या है, वो तो आनी जानी, पहले पत्थर से उड़े हुए, थोड़े और उड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। जिड्डी साहब दगड़ डाले। खैर, अगर आप इतना अच्छी हैं तो नानी आपसे नाराज़ होके इस्लामाबाद क्यों गई? मुझे भी इस बात का पता है, ख़ानदान में आपको कोई अच्छा नहीं समझता। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं पता कि नानी क्यों नाराज़ होकर गई है। मुझे इस बात का ज़रूर पता है कि सितारा ने जाते हुए कहा था कि जब एक जुमेरात का कहा था, 2 जुमेरातों का कहा जी, वो करके अम्मा इस्लामाबाद वापस आ जाएगी। अम्मा ने जाने आज मैं शहबाज भाई की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया जी कि अम्मा जो चाचा गुलाम मोहम्मद से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने जो कोई नए कपड़े लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके कपड़े यहाँ पर एक ही जोड़ा था। इस तरह की स्टोरी जो है शहबाज भाई सुना रहे थे, बता रहे थे कि जी इस तरह करके हुआ है, तो शायद अम्मा की नाराज़गी की वजह हो। बाकी जो है छुपा हुआ था ये भी नहीं रहना, जब तुम लोगों के हाथ में यूट्यूब है, तुम लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो छुपा हुआ तो ये भी नहीं रहना, आ जाएगा सामने, पता चल जाएगा किस वजह से अम्मा नाराज़ होकर गई थी। कोई नहीं, आज नहीं तो कल नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा। कहते जी खानपुर वाला दूध वाला अभी जो है वो जिंदा बैठा हुआ है, उसने ही बताया था कि आप क्या बताती थी सितारा के बारे में। देख भाई दगड़ दले, मेरी सुन बात। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम लोगों का फंडा है, मुझे उसमें मत घसीटो कि मैंने क्या बताया था क्या नहीं बताया था। मैंने क्या बताया था मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने किस सेंस में बताया था ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हकीकत को, तुम चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने मुफादात में तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। सुन मेरी बात, मैंने ये कतन नहीं बताया था कि ये मुझे सितारा के अगेंस्ट ये बताती थी, फलां के बारे में ये बताती ना, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं बताई हो। मैंने जो बताई थी मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि नजमा ने मुझे उस वक्त अपनी सास सितारा की मदर और अपने अब्बू की शादी की स्टोरी सुनाई थी कि इनकी शादी कैसे हुई थी। इन दोनों ने अपनी रजामंदी से शादी की थी, ठीक है। मैंने ये स्टोरी सुनाई थी, मुझे उसने ये बताया था। ये नहीं मैंने कभी कहा कि वो सितारा के अगेंस्ट बातें करती थी, ये फलां के अगेंस्ट करती थी, ये वो फलां थी, नॉट एट ऑल। मैंने कभी इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो तुम मेरे स्टेटमेंट को अपने मुफादात में इस्तेमाल मत करो, ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। दगड़ दले, अपनी मामी की तो तुम तो इज्जत करते नहीं हो, ठीक है, तो तुम अपने इस घटिया काम में, इस गलीज काम में मुझे साथ में इन्वॉल्व मत करो, समझ लगी? मेरे नज़दीक तुम दोनों एक जैसे हो। तुम भी सितारा के भांजे हो, वो सितारा की क्या लगती है, वो भाभी लगती है, वो सितारा की भाभी है, और मेरे नज़दीक तुम दोनों ही सितारा की फैमिली मेम्बर हो, ठीक है। मैं तुम दोनों को एक ही नज़र से देखता हूँ। अगर वो बुरी है ना तो अच्छे तुम भी नहीं हो। तुम उसे, मतलब वो तो चलो तुम्हारी मामी है, तुम उसे 1000 गुना घटे इंसान हो, समझ लगी? खैर नाज़रीन, तो ये जो मामला इस वक्त नाज़र सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी 23 साढ़े 23 मिनट की हो गई वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करते, चीज़ें और भी बहुत सारी चल रही हैं, और भी बहुत सारे पढ़े चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन इशा का टाइम हो गया, मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो बस जल्दी इस वीडियो को बंद करते हैं, इसके बाद नमाज़ अदा करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और खैर अब तक लेना इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।